कश्मीर के बारे में पूरी दुनिया में एक कहावत प्रसिद्ध है, धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है। ऐसा केवल कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं कहा जाता। इसका कारण कश्मीर का सांस्कृतिक इतिहास भी है। हाल ही में एक फिल्म का डायलॉग भी था, जहां शिव सरस्वती ऋषि कश्यप हुए, वो कश्मीर हमारा था। जहां पंचतंत्र लिखा गया, वो कश्मीर हमारा था। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कश्मीर के इतिहास और भारत से जुड़ाव के बारे में बताया और पीओके को लेकर साफ साफ इशारा भी किया। पीओके पर सवाल पूछने पर विदेश मंत्री कहते हैं कि आगे आगे देखिए होता है क्या। So the first question is, when we claim back POK, will it be only the land or the people with it? So watch part 2 of the series. पीओके के सवाल पर रक्षा मंत्री कहते हैं खुद ब खुद भारत में मिलेगा पीओके। यहाँ के विकास को देखकर पीओके के लोग कहेंगे कि अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। पीओके के सवाल पर गृह मंत्री दो टूक कहते हैं पीओके भारत का है, भारत में ही रहना चाहिए। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है और भारत के अंदर ही समाहित होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। पीओके यानी जम्मू कश्मीर का वो इलाका जिस पर पाकिस्तान का जबरन कब्जा है, जिसे भारत में मिलाने का काम बाकी है और इसे लेकर मोदी सरकार अपनी प्रतिबद्धता दर्शाती रहती है। क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है। मान्यवर बीजेपी समर्थकों की तरफ से कश्मीर को लेकर ये संदेश दिया जाता है कि 370 तो झांकी है, पीओके वापस लाना बाकी है। ऐसा ही संदेश गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक बार फिर दिया गया है। सुनिए। कश्मीर एक प्रकार से फिर से एक बार हमारे भू सांस्कृतिक राष्ट्र भारत का अभिन्न अंग बनकर भारत के साथ ही विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। वहां पर भी लोकतंत्र प्रस्थापित हुआ है और मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी हमें गवाया है वो हम जल्दी प्राप्त कर देंगे, पूरा विश्वास है। तो गृह मंत्री ने पीओके का नाम लिए बगैर कहा कि हमने जो गवाया वो जल्द हासिल कर लेंगे। सवाल है कि क्या धारा 370 हटाने के बाद सरकार पीओके को लेकर कुछ करने जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि अमित शाह इस बात को कहने के लिए थोड़ा रुके और पूरे जोर से ये बयान दिया। और मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी हमें गवाया है वो हम जल्दी प्राप्त कर देंगे, पूरा विश्वास है। अमित शाह ने ये बातें JNK एंड लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक के विमोचन पर कही। एक प्रकार से देखें तो दुनिया भर के देशों का अस्तित्व जियो पॉलिटिकल अस्तित्व है। बाउंड्रीज से बने हुए देश हैं, या तो किसी युद्ध से जन्मे हैं या तो किसी समझौते से जन्मे हैं। पूरी दुनिया में एकमात्र देश भारत ऐसा देश है जो जियो कल्चर देश है, जिसकी बाउंड्री संस्कृति से निर्माण होती है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गांधार से लेकर उड़ीसा तक और बंगाल से लेकर गुजरात तक, पूरे देश में कहीं पर भी आप घूम लीजिए, हम संस्कृति से जुड़े हुए देश हैं। अमित शाह ने कहा कि धारा 370 और 35A देश की एकता के खिलाफ प्रावधान थे। संविधान सभा में इन धाराओं को लेकर बहुमत नहीं था, इसीलिए इसे अस्थायी बनाया गया। लेकिन आजादी के बाद इस कलंकित अध्याय को मोदी सरकार ने हटाया और विकास के रास्ते मोदी सरकार ने खोल दिए। धारा 370 ने ही घाटी के युवाओं के मन में अलगाववाद का बीज बोने का प्रयास किया। मुस्लिम आबादी देश के कई हिस्सों में है, किसी भी स्थान पर क्यों आतंकवाद नहीं आया। भारत और कश्मीर का जुड़ाव टेम्पररी है, ऐसा एक भ्रांति फैलाने का काम किया, जिसने अलगाववाद के बीज बोए और कश्मीर के अंदर सालों तक आतंकवाद का नंगा तांडव होता रहा और देश मूक दर्शक बनकर देखता रहा। 370 हटने के बाद कश्मीर का चौथरवा विकास हो रहा है। पत्थरबाजी की घटनाएं करीब करीब खत्म हो गई हैं। इसी तरह आतंकी वारदातों में भी कमी आई है। भारत का अविभाज्य अंग पहले भी था, आज भी है और हमेशा के लिए रहने वाला है।
इसको कोई कानून की धाराओं से अलग नहीं कर सकता और अलग करने का प्रयास किया भी था। इस दौरान कश्मीर की 10,000 साल पुरानी संस्कृति और इतिहास का भी विस्तार से जिक्र अमित शाह ने किया। कश्मीर से जुड़ाव का हवाला दिया। कश्यप ऋषि का भी जिक्र किया। हम सब जानते हैं कश्मीर को कश्यप की भूमि का भी नाम से जाना जाता है। शायद हो सकता है कि इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा होगा। प्राचीन ग्रंथों के पन्ने पलटे तो पता चलता है कि इसको महर्षि कश्यप के नाम पर बसाया गया। महर्षि कश्यप ही कश्मीर के पहले राजा थे। इतिहास बताता है कि कश्मीर घाटी में सबसे पहले कश्यप समाज का ही निवास था। महाभारत काल में गणपत यार और खीर भवानी मंदिर का भी जिक्र है। ये आज भी कश्मीर में स्थित है, जो स्थानीय लोगों के साथ साथ लाखों करोड़ों लोगों के लिए आस्था का बड़ा केंद्र है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि इस इतिहास को जानबूझकर दबाने की कोशिश हुई। शासकों को खुश करने के लिए लिखे गए इतिहास से निजात पाने का समय अब आ गया है और भारत के इतिहासकारों को मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से अपील करना चाहता हूं। आत्मविश्वास के साथ, तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ हजारों साल पुरानी अपनी संस्कृति के इतिहास को हम हमारे दृष्टिकोण से लिखें और दुनिया के सामने गौरव के साथ प्रस्तापित करें। धारा 370 को हटाने का वादा बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किया था, जिसे उसने पूरा भी कर लिया। अब सवाल पीओके को लेकर है, जिस पर उत्सुकता को बढ़ाने का काम गृह मंत्री के ताजा बयान ने कर दिया है। ऑपरेशन गुलमर्ग के तहत पाकिस्तान कबायलियों की मदद से जम्मू कश्मीर का 1/3 हिस्सा अपने कब्जे में ले चुका है, जिसे पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर कहा जाता है, पीओके। हमारा देश भारत अगर उस समय संयुक्त राष्ट्र नहीं जाता तो आज स्थिति कुछ और होती। पीओके रणनीतिक रूप से हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। कैसे, यहां पर हम आपको बताते हैं। यह जम्मू कश्मीर के साथ साथ कई सारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है। इसमें पश्चिम में पाकिस्तान का पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत यानी कि खैबर पख्तूनवा, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान का लाखन-हॉल और उत्तर में चीन का शिनजियांग प्रांत शामिल है। करीब 13,000 वर्ग किलोमीटर के इस इलाके में लगभग 30 लाख की आबादी रहती है और ऐसे में पीओके भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इसीलिए हमारे देश में पीओके को लेकर बहुत अधिक उत्सुकता है ये जानने की कि हमें यह हिस्सा हमारा कब वापस मिलेगा। क्या इसे लेकर मोदी सरकार ने कोई विशेष रणनीति बना ली है? जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बनाइए, पाक अधिकृत कश्मीर तैयार बैठा है भारत में विलय होने के लिए और कह रहा है हमें भी पाकिस्तान से आजादी चाहिए। वह भी कह रहा है हमें भी विकास चाहिए। पीओके को लेकर बीजेपी नेताओं की तरफ से अक्सर ऐसी बातें कही जाती हैं, लेकिन क्या पीओके में वाकई इतने बुरे हालात हो गए कि वहां पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह हो जाएगा? आखिर पीओके को लेकर कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं? अनुच्छेद 370 हटने के बाद हुए विकास के काम ने घाटी में रहने वाले लोगों को भी भारत और पाकिस्तान का फर्क अच्छे से समझा दिया, क्योंकि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में जहां दाने दाने के लिए मारामारी है तो सड़क जैसी चीजों का अभाव, वहीं कश्मीर में 2019 के बाद से हालात तेजी से बदले हैं। कश्मीर में रेल चल रही है, वहीं पीओके में हर पल जिंदगी मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ा अंतर भारत को लेकर पाकिस्तान में आया है। पाकिस्तान की सड़की की कई बातें कहीं न कहीं वहाँ मायूस हालात को दर्शाती है। पाकिस्तान के हालात किसी से छिपे नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान की सेना जनता की नजरों से गिर गई है, इसलिए पीओके जाने का डर वहाँ पर नेताओं के मन में भी है। पाकिस्तान ने दशकों तक कश्मीर का सहारा लेकर भारत को खूब परेशान किया, घाटी में मासूमों का खून बहाया, लेकिन 370 हटने के बाद हालात पूरी तरह से बदल गए। पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया और अब सारा फोकस पीओके पर आ गया है। भारत का ये हिस्सा कैसे वापस आएगा, ये सवाल जब विदेश मंत्री से पूछा गया तो उनका जवाब काफी कुछ कहता है। For us, the initial goal was first to deal with the 370 issue. The country has already seen after 5 years how much of a difference there is today in the ground situation in Jammu and Kashmir as a result today of it being fully integrated with this country. So that part is integrated. There is the other part. So watch part 2 of the series. तो
तो विदेश मंत्री के मुताबिक धारा 370 हटाकर पाकिस्तान के हाथों से कश्मीर कार्ड छीन लिया गया। आतंकवाद में कमी आई, अलगाववादी ताकतें भी कमजोर पड़ी हैं और राज्य में विकास से नई उम्मीद जगी है। इस तरह भारत अपना पहला लक्ष्य पूरा कर चुका है। अब बारी पीओके के प्लान को लागू करने की है, जिसके लिए विदेश मंत्री इंतजार करने को कहते हैं। So the first question is, when we claim back POK, will it be only the land or the people with it? So watch part 2 of the series. पाकिस्तान के जो हालात हैं और जिस तरह से पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शन हो रहे हैं, उसे देखते हुए अब सबकी नजरें भारत के लिए रणनीतिक तौर पर अहम पीओके पर लगी है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम गया। पैदा कर